गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुरु है रिच बाणी अमृत सारी, गुरबाणी पर सेवक जन माने, पढ़ता गुरु रिश्ता। ये शब्द गुरु पावन से लेके अनुस्वार सकिए ये अरदासा जोगड़ियां गुरु जनां में आप रोज करनियां ने। धन धन श्री गुरु अमरदास जी तीजे पातशाह उन्होंने पावन बाणी उन्होंने मुखार में पूजाएं की हुई आनंद साहिब की पावन बाणी की अपन विचार व्याख्या करने माना की जरूरत पड़ी। इसे आस्थे विश्वास के नाल कोई चिंता जरूर सदैव पड़ेगा ते साडा जीवन निर्पात भी हो जाएगा, आनंद भरपूर हो जाएगा। आज आप 57वीं पौड़ी की विचार करनी है। इस पावन पौड़ी के अंदर गुरु तीजे पातशाह जी फरमाते ने, गुरु पातशाह फरमान करते ने, सिमरत शास्त्र की पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाचो तत्ते सार न जानी। तिहि गुणी संसार तुम सुखा, सुखिया रहन बिहानी। गुर कृपा के सेजन जाके, जिन्हा हर मन बसया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तक पाए, विष्णु अंतिम हर के लागे, जागत रहन बिहानी। कहे नानक सो तक पाए, विष्णु अंतिम हर के लागे, जागत रहन बिहानी। गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी के अंदर ताकीद करते हैं, सानू समझाना करते हैं कलयुगी जीवन कि केवल जेड़े सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेने के नाल उदार नहीं हो जाना ते ना ही जीवन अनंदमय बन जाना। जिन्ने तक वो बाणी कहती ही है, वेद जय स्मृतियां ने, शास्त्र ने, गीता है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है। हम साथ संगतियों पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पढ़ के समझ आए, ते सुनना भी जरूरी है कि सुन के सोची पवे कि पर असल मुद्दा इत्थे है कि अमल किता है। 36 प्रकार के भोजन साढ़े सामने पे हों, थाल सजे पे ने, पर आपां जो उसको खाइए ही ना। केवल खाना भी गल नहीं पड़ेगी, वो पचाना भी पड़ेगा। खाना भी है, पचाना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, तो अमल भी आना है, तभी ये आत्मक आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी के अंदर सानू अयोध्या दे रहे हैं। गुरु पातशाह फरमान करते हैं कि धर्म ग्रंथों को केवल पढ़न मात्र के नाल आत्मक आनंद की प्राप्ति मुमकिन नहीं है। जब तक इन ग्रंथों में जेड़ा इस ज्ञान है, असल ज्ञान है, उसके अनुसार ही जितने तक असं प्रैक्टिकल जीवन भी बना लवांगे उन्हें तक आनंद केवल ज्ञान मात्र नाल नहीं बढ़ जाएगा। आनंद आनंद शब्दों में आनंद गुरु से जाने, ये गुरुवाणी गुरु पातशाह ने पहले ही समझा दिया। गुरु को सोची पड़ेगी कि असल आनंद है किसी आप अपने मनपसंद के चार चीज़ा मिल जाए, आप कह देंगे सब कोई स्वादला भोजन मिल जाए या स्वादला कोई पदार्थ मिल जाएगा, कोई कह देंगे आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक खुशी है। आनंद की खुशी में बहुत फर्क है। खुशी के आज अगली घड़ी के कोई नहीं स्वादला होएगा, या किसी खाने में लूण भी ज़्यादा हो जाते हैं, नमक भी ज़्यादा हो जाता है, अरे पेट स्वादला हो गया, उस वेले आप पैसा कहते हैं। पर आनंद से एक अवस्था है कि बन गई कि फिर उस तो बाद खट्टा मीठा कुछ भी कोई भी चीज़ कोई फर्क नहीं, सुख दुख समरूप हो जाते हैं। तो शास्त्र में केवल एक क्षणिक सुख की गल इस नहीं है, उस वो आत्मक आनंद है जोड़ा बन गया तो फिर बन गया। इसलिए शास्त्र जी उत्थे तक पहुँचने की गल करते गुरु पातशाह सानू इहो समझाते हैं कि असल में आनंद केवल धर्म ग्रंथों पुस्तकों पढ़ के नहीं आ जाना, इसके मुताबिक जीवन बनाना पड़ेगा, जेडे सच्चे अर्थों में बना रहेगा। इसलिए गुरबाणी के अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ की नहीं खेती गई है, निंदा नहीं। हरेक धर्म वाले को कहा कि तुम अपने धर्म में दृढ़ रहो, पक्के रहो। गुरु नानक पातशाह ने कदे नहीं कहा तुम सिख धर्म में आ जाओ, कदे कदे नहीं किया साथ संगतियों। पर उस असूलों से उन्होंने सिद्धांतों से गुरु पातशाह ने जो गुरु ने पाए उन्होंने तो प्रभावित हो गए थे, इस पास जुड़े तो कुछ धर्मों से जबरदस्ती अपने धर्म खिंचा जा रहा है। कितने लालच से भी अपने धर्म बना दे दूसरों के धर्म रूपांतरित करके परिवर्तित करके उसे पाया जा रहा है। देख रहे हैं कुछ लालच करके, कुछ डर करके, कुछ किसे कर
ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। इसलिए सानू गुरु पातशाह समझाना करते हैं, गुरु पातशाह का पावन फरमान है कि संगत के शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों में पढ़ने वाले पंडित केवल ये विचार करते हैं कि इन धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप की है कि पुण्य की है, दुख की है कि सुख की है, सिर्फ इसको प्रकाशित कर दे रहे और उसमें पता है ना जिसमें दुख के सुख वंडाया है। इसी तरह पाप की है पुण्य की है ये तो सारे जानते होंगे। दुनिया से किसी का हक मारना पाप है, किसी के दो करना पाप है, किसी ने वो कुत्ते इस तरह बदीकी करना पाप है, जिया का कान करना पाप है, कितनी सारी चीज़ें हैं। पर संगत जी सिर्फ ये कहते रहिए कि जीव हत्या करना पाप है, ऐसे बंदा रोज खाता रहे मार मार के जिया, फिर उसको की होगा उन्होंने पता तो है कि पाप कर्म है पर वो कर ही जा रहा है। फिर तो ये आप पढ़ते हैं ना, जाली आवेगा जाल बिछावेगा चुगा पावेगा मत चुकी फिर चुगी भी जाना बोली भी जाना मंत्र रट्टी भी जाना रोज पाठ करना भी है, फिर पाठ के मुताबिक बनाना नहीं पीठ हो जाएगा। इसलिए गुरु पातशाह सानू ये बार बार समझाना चाहिए कि पता नहीं कदे कहना तेरे को होगा। इसलिए गुरु पातशाह ने मन समझाना किया है कि धर्म ग्रंथ केवल ये कह रहे हैं पाप के को परिभाषित कर रहे हैं, वो डेफिनेशन दस रहे हैं कि एक कर्म करने पाप ने एक कर्म करने पुण्य का काम है। जिया ते दया अष्ट तीरथ सगल पुण्य जिए दया परवान जिया ते दया करना ये सारा पुण्य के कर्म नहीं है। पर जिया मारना पाप है पर फिर भी मारी जाए कोई दर्द नहीं है अंदर, क्योंकि बार बार जो पाप कर्म करता रहता है ना कोई भी हुए साथी एक्स कोई भी कर्म वाला बताओ कि बार बार उसको रिपीट करता रहता है ना, फिर वो आदमी बढ़ जाता है और फर्क ही नहीं करता। बारह बोलना किसी चीज का बाबू शामिल हो जाए ना और वो पता ही नहीं लगता, और हमारे शब्द बोल के कह रहे हैं एक थोड़ी ये कोई बात थोड़ी होती है, इस तरह का स्वभाव बढ़ गया तो वो पता ही नहीं लगता। इसी तरह इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं इन्हें पाप कर्मों तो असल बचना भी कह जाएगा ना, प्रैक्टिकल सानू पाप के पुण्य की परिभाषा को समझना भी पवेगा कि उन्हें कामों को छड्डना पवेगा जो पाप भी वो संज्ञा बिछाते हैं तो पुण्य कर्म करने चाहिए ने जेडे सानू ये पता है कि ये पुण्य कर्म है। इसलिए गुरु पातशाह सानू समझाते हैं कि ये अटल सच्चाई है कि सतगुरु की शरण आए बिना आत्मक रस आ ही नहीं सकता। इस संसार त्रिगुणी माया के भटकाव में फंसया पिया है कि गफलत ही नींद में सुता पिया। हम साथ समझो नींद भी अच्छा लगता और नहीं पता लगता। कई बार तो इस तरह नींद भी होता है कि आप जागते हुए भी सुनते गए नींद में भी हमारे समान ही होता है कभी तो श्वास की प्रक्रिया चल रही है या कि मेरे सपने में चला जाता है तो सपने में सत्य मान लेता है। इसी तरह इसमें ये दुनियावी यानी सुखा असल जिंदगी बनाया हुआ है, इसलिए आनंद तक पहुंचने की यदि कोई कोशिश के प्रयास ही नहीं है। गुरु पातशाह सानू समझाते हैं त्रिगुणी माया भटका होया इसे प्रभाव की बहुत ही नींद सुता गया है, इसे निंदा उसका बेशकीमती जीवन की जी जात है वो व्यतीत होती जा रही है। समझाने वाले ने देखो तो समझाया ना पानी के राबुदा आसमान की जाति नदी के जाते जो तारा प्रभाव जिमें सांस में पानी के बुलबुले नु बिल्कुल कितना टाइम लगता है, एक क्षण भी एक पल भी नहीं लगता तो बिल्कुल जाता है कि सारे जीवन में क्या सानू असि केड़ा सर्टिफिकेट लिखवा के आए हैं कि भाई साडी कितनी जिंदगी है पता नहीं कदों मिलावा आ जाए। इसलिए गफलत की नींद में क्यों इंसान सो रहा है, इतने बेशकीमती श्वासन क्यों मिट्टी के बाल बोल रहे हैं। तो कहते हैं ना सियाने सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आंखों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल से जा लगे राह बदलने वालों की तो राहों में कट गई। कुछ के साढ़ा अद्धा जीवन से साढ़ा वैसे नींद में बीत गया तो फिर साथ में सोते कुछ गुनाहों में बीत गया, पाप कर्मों में बीत गया, कुछ रोते हुए जिंदगी से मैं ये नहीं मिला उस रोने बीत गया तो फिर साथ में रोते में कट गई। फिर किमें होया साडा जीवन बीत गया तो सानू पता ही नहीं लग गया, पर जेड़े सही दिशा चलते गए चाहे उन्होंने रफ्तार धीमी क्यों ना हो तो साथ समझियो वो मंजिल से जा लगी उन्होंने मंजिल की प्राप्ति कर ली तो राह बदलने वाले कदे इधर चल पिया कदे उधर चल पिया कदे इसको मान लिया कदे उसको मान लिया, पर
एक पे विश्वास करके जेडे सीधे रस्ते चलते गए उन्होंने मंजिल से जान गए राह बदलने वालों की तो राहों में कट गई उन्होंने तो जिंदगी बीत जानी पर एक की जिंदगी तो बीत जानी है ना स्वास्थ्य की पूंजी तो निश्चित है उन्होंने तो बता के ला सकता नहीं कोई उन्हें खत्म हो ही जाना है चाहे तुम चंगे कामों में खर्च करो चाहे माड़ी में खर्च करो पाप विच करो या पुण्य विच करो इसलिए विश्वास में जो 24 घंटे का एक सारे लिए गिनते राम होता है इतने महान कार्य करने वाले इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने महान कर जाते काम वो सार्थक कम करते हैं पाप कर्म नहीं करते पुण्य कर्म भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं फिर नाल ही साथ में निरंतर लगे रहते हैं तो एक भी विश्वास के नाल चलते हैं गुरु कृपा करके सही रास्ता पढ़ लेते हैं तब वो बच्चे मानो ले ली जाती है जिस मनोर तेरे कई प्राप्त मार्ग बिरुया गोविंद विलक्षी ये तेरी बढ़िया अवरकार तेरे पिते ना काम इंसान संगत पर केवल दसिया ना साढ़े जीवन का मनोरथ फिर असं उस पास क्यों नहीं करते गुरु भाषा सानू इस करके समझाना करते हैं कि गुरु कृपा तो बिना ये बेशकीमती जीवन जो है वो संभव नहीं सकता कि आत्मजन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती सतगुरु की शरण तो बिना तत्व ज्ञान जोड़ा है वाहिगुरु का नाम जो है उसकी समझ ही नहीं करती उसकी कीमत ही नहीं जान सकते आप क्योंकि स्वास्थ्य बेशकीमती है क्योंकि इन्होंने सार्थक करना से ये सानू समझ ही नहीं आई कि कितने खर्च कर देते कितने गवा देते गुरु कृपा ने माया के मोह की नींद तो वो जन जागते हैं जिन्होंने मन में परमेश्वर का प्रेम बस रखा है और यो मुक्तों प्रभु का नाम के अमृतमय वाणी उच्चारण करते हैं गुरु पाशा पावन प्रमाण करते हैं कि कोई मनुष्य आत्मा का अनंत प्राप्त करने समर्थ होंगे ने जो हर पल परमेश्वर की याद विद्या को टिका के रखते हैं वो भागा वाले आयु के मोह के निद्रा के सो के वो सुनते हुए भी जागते हैं वो जागते हुए भी जागते हैं वो सुनते हुए भी जागते क्योंकि संस्कृत है ना सुपने में बनाए गए राम कहते जिन्होंने मुख के नाम कि मुख को निकलेगा जिन्हें जपिया होगा कि नहीं तो जो सारा दिन माया की दौड़ में लग्या होया बचा होया है उन्होंने राती भी माया के सुपने आएंगे कि ज़्यादा जुड़ना वा यो ख्याल चलते यो ख्वाब आएंगे इसलिए गुरु पातशाह सानू समझाते हैं गुरु कृपा नाल जिन्होंने विकारा जिन्होंने विकारा का प्रभाव विकार है पंज तत्तां का शरीर है पंज विकार के प्रबल ने नाल ही ने के साथ समझिए उन्होंने इन्हों का प्रभाव नहीं पैदा उन्होंने अपना शिकंजा नहीं कर सकते जिन्होंने गुरु दर्शाए मार्ग से चलना शुरू कर दिया है इस पौड़ी में गुरु पातशाह ने स्पष्ट किया है केवल समृद्धियां के शास्त्रों के वक्ता के श्रोता यानी चाहे पढ़ने वाला है सुनाने वाला है चाहे सुनने वाला है वो सारे ही उस इन्होंने पुस्तकों के अनुसार पाप कर्म की है पुण्य कर्म की है केवल इससे गलना नहीं करते थे तो इससे अमल ना किया तब इंसान समझे गल बननी नहीं कि पर उपदेश कुशल होते कहना बड़ा आसान है समझाना बड़ा आसान है उस समझ के अनुसार अपना जीवन प्रैक्टिकल बना लेना ये है असल साधना तो जिन्होंने ये साधना करनी आगे गुरु के पास करके तब उन्होंने जीवन सफल है नहीं जितना समझे इस जिंदगी में कभी जाना है फिर क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलना इसका जितनी सदवर्तों कर सको कहने इसकी जितनी सदवर्तों कर सको उतना ही नारीवन सोचा है नहीं तो फिर हाथ बलना पड़ेगा पछताना पड़ेगा फिर अब पछताने रोटियाँ रोटियाँ डूबेंगे फिर पछताना की होगी जब समान भी हाथ जाएगा तो कहते काया दुख लगता है कि किस मनोरथ लेके मिले मन मंडल का देश करन काटने की घटनावा एक शब्द के प्राण बसता है बहुत जन्मनामा वाहिगुरु के पाद तरस करे कोई कड़ी प्यार दे इस आनंदमयी वाणी की साड़ी जिते करने अंदर इस कदर रस बस जावे इस सतकी के लोग सुखी पर लोग सुएले नानक हर प्रभु आपके दिल की अवस्था बन सके खुलना चुका निशिमा बख्शियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।